जैसे कि आप भाजपा कह लीजिए या कांग्रेस कह लीजिए या कांग्रेस गठबंधन कह लीजिए, चूंकि और भी राष्ट्रीय पार्टियां इस तरीके से नहीं है, एक कांग्रेस और एक भाजपा। क्या लगता है कि कांग्रेस बेटर काम करेगी या फिर भाजपा कर रही है? कांग्रेस मान रहे हैं या गठबंधन मान रहे हैं? कांग्रेस गठबंधन मान रहे हैं। तो सब इंडिया गठबंधन में आ गया। सभी बेहतर काम किए हैं, करेंगे भी जो आएंगे। मतलब कांग्रेस बेहतर काम कर रही थी इससे पहले या फिर भाजपा कर रही है, या लग रहा है कि भाजपा नहीं कर पा रही है, कांग्रेस को फिर मौका देना चाहिए? कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि ये उत्तर प्रदेश से बिल्कुल खत्म हो चुकी है? क्या ऐसा काम कर दिया कांग्रेस ने कि खत्म हो गया कांग्रेस? सर जी, कांग्रेस ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। हाँ। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी आई, ये जातिवाद को बढ़ावा, क्षेत्रीय पार्टियों ने इतना जाति में विभाजन करा दी कि जिस वजह से कुछ दौर आया कि जिसमें क्षेत्रीय पार्टी पनप गई हर राज्यों में। और कांग्रेस चूंकि कभी धर्म जात क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करती, तो लोगों में जो मानसिकता आया कि बैकवर्ड, एससी, अल्पसंख्यक, दलित, बीजेपी इतने घोर विरोध से विरोध करती है कांग्रेस का कि वह, आप जैसे कह रहे हैं कि वो जातिवाद नहीं करती है, और जातिवादी का सबसे ज्यादा आरोप अगर लगाया जाता है तो कांग्रेस पे लगाया जाता है कि वो अब चुनिंदा मुस्लिमों की पार्टी फिलहाल वो बन के रह जा रही है। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। अभी हम सिद्धार्थनगर जा रहे थे और ये बासी का क्षेत्र है विधानसभा, और सुपा चौराहा है ये, यहाँ पे हम हैं और एक चाय की दुकान है। अब आप सोच सकते हैं कि चुनाव चल रहा हो और चाय की दुकान पे लोग बैठे ना हो और चुनाव पे आपस में चर्चा ना कर रहे हो, ऐसा शायद ही कभी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे काफी लोग हैं और इन लोगों से जानना चाहेंगे कि एक्चुअल मुद्दा क्या है सिद्धार्थनगर का, और किस प्रकार का नेता चुनना चाह रहे हैं ये लोग, और क्यों चुनना चाह रहे हैं, और किस लिए, और मुद्दा क्या है, सारी चीजों पे बात करेंगे। कुछ नवयुवक भी हैं यहाँ पे, बात करना चाहेंगे। आप दुकान वाले हैं क्या? तो पहले लोगों से पूछने, क्या नाम है आपका? अवधेश शुक्ला। अवधेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, क्या लग रहा है कि चुनाव किस मुद्दे को लेके वाकई में होना किस लिए चाहिए? चुनाव सब लोग प्रगति ही चाह रहे हैं कि अच्छा नेता मिले, अच्छा, और अच्छा कार्य हो। तो क्या लग रहा है कि अच्छा नेता और अच्छा कार्य सिद्धार्थनगर में हो पा रहा है या नहीं? हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, दोनों कहा जा सकता है। दोनों कहा जाए, मतलब मिला जुला है। अच्छा, ये क्या मजबूरी थी, एक चीज और बता दीजिए, यहीं के रहने वाले हैं सिद्धार्थनगर के, तो सिद्धार्थनगर की क्या मजबूरी थी? क्या यहाँ कोई इस तरीके का नेता नहीं था जो बाहर के सारे लोगों को लेके आना पड़ा? बाहर की, जैसे आपके कहने का तात्पर्य बाहर का है कौन? बाहर का पर बोलने का ये है जो आम लोगों की जुबानें हैं, वही चीज हम बता रहे हैं। नहीं, आप खुद बताइए, आम लोगों की जुबान नहीं, आम लोगों की जुबानें ही हमको बोलते हैं, हमारी कोई जुबान ही नहीं होती है, क्योंकि मीडिया की कोई जुबान नहीं होती है, वो दूसरे की ही बात बता सकता है। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, बाहर की बता रहे हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि जो सपा के कैंडिडेट हैं भीष्म शंकर त्रिपाठी जी, वो गोरखपुर से आए हुए हैं, जो पाल साहब हैं वो बस्ती से आए हुए हैं, और बसपा का एक कैंडिडेट है, वो नहीं, अमर सिंह चौधरी बसपा के थोड़ी हैं, वो कोई पार्टी है, आजाद पार्टी, वो हैं यहाँ के। बाद बाकी जैसे बसपा, सपा और भाजपा, और जैसे कि इंडिया गठबंधन, ये जो प्रत्याशी है वो सारे सिद्धार्थनगर के बाहर के जिले के हैं। ये पर्पस था बोलने का कि बाहर के लोग आए, लेकिन सिद्धार्थनगर में ऐसा कोई नेता नहीं था कि सिद्धार्थनगर को मिल जाए इन पार्टियों को। अब इस बारे में हम नहीं बता सकते कुछ। अच्छा, इन पार्टियों ने जो भी चीज किया, क्या लगता है कि इन नेताओं में जो भी बाहर से आए हैं, इनमें प्रमुख कौन आपके मुद्दों को उठा सकता है बाहर जाके दिल्ली तक? उठा सकते हैं, सभी उस लायक है, सब उस लायक है। तो क्या लगता है कि मुद्दा क्या है अब की बार यहाँ सिद्धार्थनगर? तो हमने आपको बताया कि जो कार्य करेगा, प्रोजेक्ट करेगा, तो प्रगति एक तो कर ही रहे हैं अभी, जैसा कि आपने बताया कि कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। जैसे लोगों का कहना है कि उनको लोग भी 15 साल देखे, अच्छा, एक बार दूसरे को मौका दिया जाए। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब की बार में चेंज करके देखा जाए। तो अच्छा, ये एक बात और बताइए कि जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति जाता है दिल्ली पूरे लोकसभा से, वो सारे लोकसभा का मुद्दा वहाँ रखना चाहता है,
जो वहाँ पे मुख्य बैठी हुई पार्टियां होती हैं, जैसे कि आप भाजपा कह लीजिए या कांग्रेस कह लीजिए या कांग्रेस गठबंधन कह लीजिए, चूंकि और भी राष्ट्रीय पार्टियां इस तरीके से नहीं है, एक कांग्रेस और एक भाजपा, क्या लगता है कि कांग्रेस बेटर काम करेगी या फिर भाजपा कर रही है? नहीं, आप सिर्फ कांग्रेस मान रहे हैं या गठबंधन मान रहे हैं? कांग्रेस गठबंधन मान रहे हैं। तो सब इंडिया गठबंधन में आ गया। सभी बेहतर काम किए हैं, करेंगे भी जो आएंगे। मतलब कांग्रेस बेहतर काम कर रही थी इससे पहले या फिर भाजपा कर रही है, या लग रहा है कि भाजपा नहीं कर पा रही है, कांग्रेस को फिर मौका देना चाहिए? अब ये चीज़ हम नहीं बता सकते। अच्छा, ये नहीं बताएंगे। चलिए, अब चूंकि कांग्रेस का आपने वो पहन ही रखा है सारा, कुछ पदाधिकारी भी हैं क्या? नाम क्या है? विजय कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, आप यहाँ कौन से पोस्ट पे हैं? हम जिले पर हैं सर जी, सिद्धार्थनगर जिले में हैं। अच्छा, जिला कमेटी में सदस्य हैं। अच्छा, एक बात बताइए मिश्रा जी, कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि ये उत्तर प्रदेश से बिल्कुल खत्म हो चुकी है? क्या ऐसा काम कर दिया कांग्रेस ने कि खत्म हो गया कांग्रेस? सर जी, कांग्रेस ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। हाँ। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी आई, ये जातिवाद को बढ़ावा दी। अच्छा। और क्षेत्रीय पार्टियों ने इतना जाति में विभाजन करा दी कि जिस वजह से कुछ दौर आया कि जिसमें क्षेत्रीय पार्टी पनप गई हर राज्यों में। और कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी थी, ये कभी धर्म जात क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करती। तो लोगों में जो मानसिकता आया कि बैकवर्ड, एससी, अल्पसंख्यक, दलित, बीजेपी इतने घोर विरोध से विरोध करती है कांग्रेस का कि वह, आप जैसे कह रहे हैं कि वो जातिवाद नहीं करती है, और जातिवादी का सबसे ज्यादा आरोप अगर लगाया जाता है तो कांग्रेस पे लगाया जाता है कि वो अब चुनिंदा मुस्लिमों की पार्टी फिलहाल वो बन के रह जा रही है। में आरोप तो किसी के ऊपर लगाया जा सकता है, तो उसी आरोप के बारे में बताइए क्या है? कांग्रेस में हर जात के धर्म के लोग थे। नहीं, अभी तो सारी पार्टियों में रहेंगे। अभी और नहीं, इसके पहले का इतिहास आप देखिए। पहले भी, आज भी। राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, और भी तमाम लोग आए। तो वहाँ कहाँ, वहाँ तो सभी लोग थे, कोई मुस्लिम नहीं छोड़ो थे। मिश्रा जी, जी, अभी राहुल गांधी का एक बयान आपने सुना? बताइए। कि जो जिस तरीके से माइनॉरिटी को हिस्सेदारी दी जाएगी, जो उनका कथन था, जो भरे मंच से वो बोले थे कि माइनॉरिटी को लोगों का जो हिस्सा होगा उस हिस्से में माइनॉरिटी को हिस्सा मिलेगा। कहने का तात्पर्य, प्रधानमंत्री ने उनके बातों को कोट किया, ठीक है, और ये कहे कि भाई हम हिंदुओं का हिस्सा मुस्लिमों को नहीं देने देंगे। माइनॉरिटी से मतलब क्या सर? एक मिनट बता तो दिया। एक मिनट सर जी, देखिए, मुस्लिम, हाँ, माइनॉरिटी मानी मुस्लिम, अल्पसंख्यक है, ठीक। ये बीजेपी का है। तो और राहुल गांधी कह रहे नहीं देंगे, हम तो देंगे। तो कहाँ गलत अगर कह रहे हैं? सरकार, हाँ, तो राजीव गांधी कहाँ, तो राजीव गांधी गलत कहाँ कह रहे हैं सर? सभी इंडिया गठबंधन के नीचे जितनी पार्टियां हैं, ये सभी लोग कह रहे हैं कि भाई जातीय समीकरण कराएगा, जातिगत जो है आरक्षण दिया जाएगा। जातिगत आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। हाँ, ये जो जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ये होना ही चाहिए। उनके कहने का ये मतलब था। तो राइट है सर। और प्रधानमंत्री ने ये कोट किया कि हिंदुओं के 2 बच्चे हैं, मुस्लिमों के 8-10 हैं, तो इनके हिस्से का जो वो कमा के रखेंगे वो मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, ये गलत है। ऐसा प्रधानमंत्री ने कोट किया। ऐसी नहीं कहा। क्या था आपकी पार्टी? आप तो बता नहीं सुना सर कि ऐसा वो कहेंगे कि हिंदुओं की कमाई मुस्लिमों को दे दी। अभी आपने बताया ना कि जितनी जिसके हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी का भागीदारी 1000 का। देखिए सर, हिस्सेदारी का मतलब यह है, अभी आपसे भी बात करेंगे, आप भी कांग्रेस से ही है ना। हिस्सेदारी का मतलब यह है कि भाई जिसका जितना वो है उस हिसाब से सबको मिले। सर्कुलेशन में तो गलत कहा है भाई। ऐसे आपको लग रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री ने जो कोट किया उस बात को आप कोट कर रहे हैं या प्रधानमंत्री ने सही बोल दिया? कौन प्रधानमंत्री है? मोदी। और अभी तो वही मोदी तो गलत बोल रहे हैं, सरासर गलत बोल रहे हैं। सरासर गलत बोल रहे हैं। राहुल जी सही बोल रहे हैं। डिक्टेटरशिप चला रहा सर, तानाशाही है उससे, और क्या? तानाशाही चल रही है? बिल्कुल चल रही है। अच्छा, उस तानाशाही में कुछ चीजें बताइए कि ये अभी एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ। अभी इसके पहले चुनाव आयुक्त का जो मेन होता था उसमें 3 लोग होते थे।
एक सत्ता पक्ष का होता था, एक विपक्ष का होता था, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था। आज भी वो है। संविधान में इन्होंने संशोधन कर दिया। अच्छा। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक सत्ता पक्ष का मतलब प्रधानमंत्री होगा, हाँ। एक सत्ता पक्ष का और होगा, प्लस एक विपक्षी होगा, उस दायरे से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। अच्छा। तो अब जब चुनाव आयुक्त ही उन्हीं का होगा, हाई कोर्ट उन्हीं का होगा, सुप्रीम कोर्ट उन्हीं का होगा, सभी जगह उनके लोग होंगे, तो क्या होगा, जो चाहेंगे वही करेंगे। क्योंकि आपने बात कुरेदी दिया तो एक बात और पूछ लेता हूँ आपसे। जब इंदिरा गांधी सरकार में थी तो इंदिरा गांधी में जब ये इमरजेंसी लगी हुई थी तो आरोप ये भी लगता है कि जब कोर्ट था, कोर्ट ने उनकी बातें नहीं सुनी, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया, सब चीज हैंग कर ली, जितने नेता थे सबको ले जाके ठूस दिया जेल में। कैसा लग रहा है, वो टाइम कैसा था? देखिए तब लोग पढ़े लिखे कम थे सर जी, साक्षरता दर कम थी। अच्छा। अब उस तरीके से डिक्टेटरशिप न कोई लगा सकता, न किसी की चल पाएगी। ये माने कि उस टाइम तानाशाही, अब उस टाइम हम नहीं थे तो क्या बता सकते हैं उस टाइम जो भी सुने उसके हिसाब लेकिन से। वर्तमान में जो कंडीशन है, अब लोग जागरूक हैं, किसी भी समाज किसी भी धर्म के लोग हैं, और वो जानते हैं कि हमारा देश हमारा राष्ट्र कहाँ से विकास होगा और कैसे हम लोग विकसित होंगे। कोई भी पार्टी जब जातीय भावना से ग्रसित होगी, धर्म को लेकर चलेगी, तो उससे राष्ट्र का विकास नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, कहा ये जरूर रहे भाजपा की हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन ये राष्ट्र के प्रति समर्पित कहाँ है सर जी, आप बताइए। अच्छा, फिर आपको फिर वहीं वापस ले आते हैं आप ही के बातों को लेके। जैसे अभी आपने कह दिया था कि क्षेत्रीय पार्टियां जातिवाद इतना फैला दी कि कांग्रेस चूंकि जातिवाद फैला ही नहीं आपके कहने के अनुसार, इसलिए हम यहाँ यूपी से हमको जाना पड़ा या नहीं रह गए, हम हमारा अस्तित्व यहाँ से इसलिए खत्म हुआ। तो क्या लगता है कि उसी जाति जो जैसे क्षेत्रीय पार्टियों का आपने जिक्र किया, तो क्षेत्रीय पार्टी अभी अगर कह लिया जाए तो सपा और बसपा, और तो बसपा का आप देख ही रहे हैं, पतन हो गया, जीरो पर चली आई। तो देख ही रहे हैं कितने सांसद विधायकों तो अवसरवाद का फायदा कांग्रेस ले रही है क्या यूपी में? नहीं, अवसरवाद वो तो शुरू से कह रही थी भाई कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, परिवर्तन करेंगे, इनकी तानाशाही को खत्म करेंगे, जो मेरे साथ आना चाहते हैं आए। अपने साथ उनके हाथ कंधे से कंधा मिलाया, समर्थन दिया। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए। बंगाल में कहाँ मिल गया आपको? नहीं मिला, इंडिया गठबंधन में वो आ रही है ना, वो भी कहाँ आई? अभी तो नहीं आई। अरे भाई आई नहीं, इस समय नहीं है, आने वाले दिनों में वो तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना चाह रहे हूँ। अब यह है कि परिवर्तन करके इनको हटाना है और दूसरे प्रधानमंत्री को बनाना है, इसलिए सभी पार्टियां, बंगाल की बात कर लें क्या? चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे जो है मतलब राष्ट्रीय पार्टी हो, सब लोगों का ये कहना है कि नहीं, मजबूरी क्या थी जब आप बता रहे हैं? जैसा मजबूरी है तानाशाही भाई, डिक्टेटरशिप। अच्छा, तानाशाही को हटाने के लिए जो जातिवाद फैला रहा है उसके साथ चले जाएंगे आप? जब आप संविधान में संशोधन करा देंगे, सांसद की कभी मीटिंग नहीं बुलाएंगे, किसी प्रेस मीडिया वालों को आज तक मोदी ने बुलाया ही नहीं, प्रेस मीडिया से कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया, तो ऐसे प्रधानमंत्री क्या जरूरत है? पीसी नहीं किया, लेकिन आए दिन मैं देख रहा हूँ रोज एक इंटरव्यू दे रहे हैं वो। हाँ तो